Hello everybody, Namaskar. This is Vikas Kumar. Welcome to my channel The Ethical Bureaucrat. Through this video, I'm going to discuss a very important topic जो कि obviously एक non-academic topic है. That is, I'm not going to discuss कोई भी यहाँ पे previous year question, ना ही कोई static portion, ना ही कोई current affair वाला चीज, right? मैं ये सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस करने के लिए नहीं आया हूँ. I'm just here to discuss a very non-academic topic, but उसका कहीं ना कहीं इन सब चीज से एक लिंक है. I request all of you कि आप प्लीज इस वीडियो को 30 मिनट्स के लिए देखें, एंड इस 30 मिनट्स को अगर आप अच्छे से देख के समझते हो तो आप एक ट्रैप से बच सकते हो, राइट? एंड ये ट्रैप से अगर आप बचोगे तो आप अपने अटेम्प्ट को बर्बाद होने से बचा सकते हो सकता है कि आपका नाम उस होली पीडीएफ में आ जाए जिसका अब सारे लोग इंतजार कर रहे हो. This video is going to be a very important video, especially for those जिनका ये first attempt है and जिनका ये last attempt है. वो कुछ भी हड़बड़ी में कोई गड़बड़ काम ना करें, right? Just ये 30 मिनट्स दो अपना एंड समझने का प्रयास करो कि मैं कौन से ट्रैप का बात कर रहा हूँ. I'm going to alert all of you against some भैयाज एंड दीदीज जिनको आप सबने मतलब भगवान बना के रखा है, राइट? एंड वो क्या कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके डर को यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, और वो आपके बीच में एक ऐसा मैंने ट्रैप सामने रखे हुए हैं ना जिससे आप नहीं बच पाओगे अगर आप ये 30 मिनट नहीं देखते हो वीडियो. तो क्यों? क्योंकि ये जो भैया दीदी हैं ये जितना ज्यादा डर आपके अंदर क्रिएट करेंगे, ठीक है, उतना ज्यादा इनके पास ये पहुंचेगा. एंड दिस इज द ओनली मोटिव इन लोगों के लिए, ठीक? एंड आप सबको पता है कि हम कौन से भैया दीदी का बात कर रहे हैं जो शायद यूपीएससी के फैकल्टी नहीं होके आज सिर्फ इन्फ्लुएंसर है, राइट? एंड एक बार आप ये वीडियो को देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं. आई नो मेरा चैनल बहुत बड़ा नहीं है, कुछ 3000 सब्सक्राइबर्स हैं, हर वीडियो में कुछ 600 से 700 व्यूज आता है, ठीक? नहीं है बड़ा चैनल, ठीक? हो सकता है कि ये लोग चैनल को बंद भी करवा दे, बट आई रिक्वेस्ट यू कि पूरा का पूरा वीडियो एक बार देखो, आपको समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं. ये 30 मिनट दे के ना आप अपने अटेम्प्ट को बर्बाद होने से बचा सकते हो. आप अपना नाम हो सकता है यहाँ पे आप पाओ, राइट? हो सकता है इस वीडियो के बाद सब कुछ मेरा खत्म हो. वाई? बिकॉज हम मतलब सब जगह से हारने के बाद ना हम ये चैनल स्टार्ट किए, ठीक है, जस्ट ताकि एस्पिरेंट कम्युनिटी का मदद हो सके. या एक बैक ऑफ द माइंड ये बात तो था ही कि हाँ कल ना कल चल के कहीं ना कहीं व्यवस्था तो बन ही जाता है ना सबका. आई एम नॉट हैविंग कुछ भी नहीं है मेरे पास, एंड इसीलिए अगर मेरा चैनल बंद भी होता है तो हमको कोई मलाल नहीं रहेगा. भाई बिकॉज मेरे चैनल के नाम में एथिक्स वर्ड था है, एंड इसके कारण हम आप लोगों को अलर्ट कर रहे हैं एक बहुत बड़े ट्रैप से, जो ट्रैप आपका अटेम्प्ट खराब कर देगा. सो प्लीज वॉच दिस वीडियो. लेट्स स्टार्ट. देखो बिना इधर उधर का बात किए हुए पेशेंटली चीज़ों को समझने का प्रयास करो एक बार, स्पेशली दोस्त जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, एंड उन लोगों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट है, राइट? क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट वाले भी डरे हुए हैं एंड फर्स्ट अटेम्प्ट वालों का तो हालत खराब है ही. अगर आपको यूपीएससी में सिलेक्शन लेना है, यूपीएससी एग्जाम को क्वालिफाई करना है, उस होली पीडीएफ में अगर आपको अपना नाम चाहिए तो ये काम सिर्फ और सिर्फ मेंस से ही हो सकता है, राइट? एंड इस बार मेंस, प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच में ना मतलब बहुत कम गैप है, 80 डेज का गैप है. एंड ये भी हम आपको बता सकते हैं बहुत अच्छे से कि ये अप्रॉक्सीमेटली अगर आप नेट देखोगे ना तो ये 50 डेज का ही गैप बन रहा है, ठीक? अगर आप इफेक्टिव रूप से देखोगे कि कितना गैप है बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस तो आपको समझ में आएगा कि इफेक्टिव रूप से आपको दिखेगा कि हाँ ये तो अप्रॉक्सीमेटली 80 डेज का गैप है, लेकिन ये 50 डेज के आसपास का ही सिर्फ गैप बचता है प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच में. इस चीज को हम आपको समझा देंगे, लेकिन पहले तो ये समझ लो कि अगर नाम चाहिए यहाँ पे तो इस पे फोकस बहुत तेज करना पड़ेगा आपको, राइट? इसका मतलब क्या है कि प्रीलिम को कम्प्लीटली अभी छोड़ दिया जाए, क्योंकि जब तक प्रीलिम क्वालिफाई नहीं करोगे तो मेंस तो लिखने का मौका मिलेगा नहीं, राइट? लेकिन ये भी समझना होगा कि प्रीलिम इज जस्ट अ माध्यम, ठीक? प्रीलिम से आपको रैंक नहीं मिलने जा रहा है, प्रीलिम से आपका नाम इसमें आएगा नहीं, ठीक? एंड आप सिर्फ सारे बच्चे जो हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले तो है नहीं, फर्स्ट टाइमर तो है नहीं, आपको दिग्गज लोगों के साथ कॉम्पीट करना है, रैंक यहाँ से डिसाइड होगा. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि आप फरवरी का महीना जो है ना उसमें बाकी कुछ अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो एक स्लॉट जो है आप उसमें पर डे का एक स्लॉट जो है आप ऑप्शनल को दो. अगर आप सीरियस हो अपने सिलेक्शन को लेके, आप सिर्फ मतलब उठ के जाना है, एग्जाम दे के आना है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अगर ऐसा माइंडसेट है
तब फिर ये वीडियो को यहीं स्टॉप कर दो। अगर सिलेक्शन लेना है तो फरवरी में एक स्लॉट कम से कम पर डे एक स्लॉट जो है वो ऑप्शनल पे दो, बिकॉज ये 500 मार्क्स का है ऑप्शनल। समय बहुत कम है बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, आप नहीं मैनेज कर पाओगे ये ऑप्शनल को उस वक्त। हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि हम ऐसा समझ रहे हैं या मान के चल रहे हैं कि हर लोग 3 स्लॉट में पढ़ता होगा, एक सुबह के समय, राइट, एक दोपहर के समय एंड एक रात वाला जो समय है। ठीक है, सुबह मतलब मान लो 6 से 12, दोपहर 12 से 6 समझ लो शाम का, एंड रात वाला वही फिर 6 से 12, ये स्लॉट है। तो ये 3 स्लॉट हुए ना, 1 2 3। अब ये तीनों स्लॉट में एक स्लॉट जो है वो ऑप्शनल को दो। मेरे हिसाब से सुबह वाला स्लॉट जो है उसको ऑप्शनल को दो। अब ये 6 घंटे में ना आप 3 घंटे ही पढ़ रहे हो, तो ये 3 घंटे जो है इस 500 मार्क्स पे फोकस करो। आई एम नॉट सेइंग कि पूरा का पूरा समय ऑप्शनल को दो। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक सिर्फ ये है कि आप खुद देखो कि आपका एग्ज़ाम कब है। आपका एग्ज़ाम है 26 ऑफ मई को, राइट? ठीक है, अब 26 ऑफ मई को अगर एग्ज़ाम है तो फिर जो मई ख़त्म होने में जो 6 दिन जाता है ना, 6 दिन हुआ मान लो मई ख़त्म होने में, दैट इज़ 27 से लेकर 31 तक, ये 6 दिन तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा हमारा, वेस्ट। टेंशन रहेगा पता नहीं एग्ज़ाम हुआ नहीं हुआ करके, राइट? अब बचता है जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त में आपको एग्ज़ाम है 22 तारीख से, है ना? 22 ऑफ अगस्त से आई गेस एग्ज़ाम है आपका मेंस का। तो जून में आपको मिलते हैं 30 दिन, जुलाई में मिलते हैं 31 दिन, अगस्त 22 से एग्ज़ाम है, यहाँ 21 दिन रख लो, तो कितना दिन हुआ? 30, 31 एंड ये 21, कितना हो गया टोटल? 82 डेज के आसपास आपके पास समय है। ठीक, कोई 30 मार्क हाँ भी होगा ना, वो भी इस 6 दिन नहीं पढ़ पाएगा। तो अगर सरफेस लेवल पे चीज़ों को देख रहे हैं तो हमको लगता है कि 82 डेज है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रैटेजाइज करके अगर समझो तो एक बात समझो, थोड़ा अपने दिमाग से पूछो कि जब तक रिजल्ट नहीं आता ना, हमारा पढ़ाई उस मतलब हिसाब किताब से नहीं हो पाता है, क्योंकि हर लोग को डाउट होता है कि पता नहीं प्रीलिम निकलेगा नहीं निकलेगा, कितने भी कोई 30 मार्क हाँ हो, राइट? एंड यूपीएससी मतलब इधर कुछ साल से 10 से 15 दिन में रिजल्ट दे रहा है, जैसे पिछले बार भी वो 15 डेज में रिजल्ट दिया था, राइट? तो अगर 15 डेज में रिजल्ट दिया था तो हम मान के चल रहे हैं कि 14 जून या 15 जून के आसपास उसका रिजल्ट आएगा। सॉरी, 14 जून 15 जून क्यों, 9-10 जून को ही आएगा उसका रिजल्ट, राइट? तो आप खुद से सोचो एंड इफेक्टिव रूप से बताओ, क्या ये 10 जून तक आपका पढ़ाई हो पाएगा अच्छे से? नहीं हो पाएगा। रिजल्ट आएगा नहीं आएगा बस यही टेंशन में रहेगा आपका, मतलब पूरा दिन इसी में जाएगा। ठीक, तो अगर ये जून में जो 30 दिन था उसमें 10 दिन यहीं चला गया, आपके पास बचता है जून में सिर्फ 20 दिन, जुलाई में बचा 31 दिन, आप इसको 30 दिन कंसिडर करो, 50 दिन। ठीक, अब ये अगस्त का जो आपको 21 दिन बच रहा है, क्योंकि 22 से आपका एग्जाम है, 21 दिन जो अगस्त का बच रहा है ना, वो अगर आप मतलब सीरियस हो ना तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये समय पूरा का पूरा रिवीजन में चला जाएगा, राइट? ये समय आपको ऑल इंडिया मेंस टेस्ट सीरीज देने में चला जाएगा, फॉर एग्जांपल अभ्यास। तो आपके पास समय कहाँ है? खुद से पूछो, समय कहाँ है? समय तो सिर्फ 50 दिन का बचा हुआ है। तो थोड़ा सा समझदार बन के ये जो फेब का महीना है, ठीक है, इसमें ऑप्शनल जो है वो एक स्लॉट पे फोकस करो। प्लीज़ फोकस कीजिए एक स्लॉट ऑप्शनल। अगर ऑप्शनल आप ये फरवरी महीने भी अच्छे से कर लेते हो तो आपका मेजर चंक, बढ़िया अच्छा खासा पोर्शन आपका मेंस का कवर हो जाएगा। ठीक, एंड साथ ही साथ ये जो 2 स्लॉट आपके फिर भी बच रहे हैं ना, आप तो सिर्फ एक ही स्लॉट पढ़ रहे हो, ये 2 स्लॉट आप कोई समय बर्बाद तो कर नहीं रहे हो, आप प्रीलिम का सिलेबस पढ़ रहे हो। वो प्रीलिम के सिलेबस से बहुत सारे स्टैटिक क्वेश्चन बनते हैं मेंस के, तो कहीं ना कहीं आपका मेंस का प्रिपरेशन हो रहा है, उसके लिए घबराना नहीं है। लेकिन फरवरी आप छोड़ो मत, ठीक है? फरवरी 2 समय ऑप्शनल में, प्लीज़ अंडरस्टैंड। आज नहीं समझ में आ रहा है, एग्ज़ाम अगर निकल गया ना तब आप आके मुझे को मतलब हमको खुद आप थैंक्स बोलोगे, क्योंकि आज लोग डर के क्या हो रहा है ना, लोग छोड़ रहे हैं, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, दैट्स इट। फिर आपका जब मार्च स्टार्ट होता है ना, तो 1 मार्च से आप दो ना 100% दो प्रीलिम्स को, प्रीलिम के सिलेबस को दो 100%। क्लियर है बात? ये वीडियो हम आज क्यों डाले हैं? क्योंकि जनवरी खत्म होने में अभी भी 2-3 दिन बचा हुआ है। आप प्रोसेस करो, चीज़ों को समझने का प्रयास करो, हम जो समझा रहे हैं, ठीक है? एंड फरवरी के महीने में आप फोकस करो अपने ऑप्शनल पे, राइट? अगर मेरे तरफ से, अगर मान लो आप मेरे थ्रू भी प्रेपरेशन अपना कर रहे हो, राइट? तो PYQ हम लोग कर ही रहे हैं ना, हम लोग और क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टैटिक स्टार्ट किए हैं, ठीक है, थोड़ा स्लो चल रहा है, उसके कुछ कारण है। और क्या हो रहा है, हमारा PT 365 का वीडियोस आ ही रहा है,
एंड हमको लगता है कि शायद सबसे जल्दी हम ही प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। तो साथ ही साथ ये फरवरी में अपना चलने दो। आपको कौन कह रहा है कि हाँ ये आपका प्रिपरेशन या आपका जो है कंप्लीट आप प्रीलिम्स को छोड़ रहे हो? नहीं, आपका प्रीलिम्स का प्रिपरेशन तो चल ही रहा है ना। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप एक स्लॉट ऑप्शनल को दो, राइट। अब आप क्यों नहीं दे रहे हो, उसका सिंपल सा कारण है, क्योंकि आपको उस प्रकार से डराया जा रहा है। आपके अंदर जो है वो फियर क्रिएट किया जा रहा है। एंड ये कौन लोग क्रिएट कर रहे हैं आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो, ठीक। ये आपके इन्फ्लुएंसर भैया दीदी लोग जो हैं ये लोग कर रहे हैं क्रिएट। अभी तक अगर समझ में आया है तो आई एम जस्ट सेइंग कि फरवरी ऑप्शनल एक स्लॉट दो, टेंशन नहीं लेना है, एक स्लॉट देना है, बाकी 2 स्लॉट में पढ़ाई करो प्रीलिम्स का। यही चीज़ तो पढ़ना होता है प्रीलिम्स में, और क्या पढ़ना है आपको इससे ज़्यादा। एंड मार्च से 100% फोकस तो हमारा प्रीलिम्स में होगा ही होगा। अब इन सब चीज़ों में ट्रैप कहाँ आ रहा है? अब ये सब में ट्रैप कहाँ आ रहा है, जो कि हम अपने थंबनेल में भी रखे हैं? इन सब चीज़ों में ट्रैप कहाँ आ रहा है? यहाँ भी बात की है ना हम लोग, कहाँ ट्रैप आ रहा है? ट्रैप यहाँ है कि आपको जो है ना, आपको एस्पिरेंट्स के डर को यूज किया जा रहा है इनके द्वारा, ठीक। आपको एज अ प्रोडक्ट यूज किया जा रहा है। एंड ये बात आप पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे हो, तब जबकि आप वर्ल्ड का, शायद इंडिया का आप सबसे टफेस्ट एग्जाम आप प्रिपरेशन कर रहे हो। इसके बाद भी आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि आपको लोग जो है वो प्रोडक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं। ये सो कॉल्ड भैया दीदी लोग जो हैं, जो टीचर ना बन के आज मात्र इन्फ्लुएंसर है, मात्र। हम जान रहे हैं कि बोलने पे बहुत कंट्रोवर्सी हो सकता है, बहुत लोगों को चिढ़ होगा मेरे बात से, पता नहीं मतलब किस तरीके का प्रेशर आए क्या हो, लेकिन मेरा सारा कुछ स्टेक पे लगा हुआ है। एंड आई रिपीट, मेरा सारा कुछ दाव पे लगा हुआ है, सारा कुछ। एंड उसके बाद आई एम सेइंग ऑल दिस थिंग। हम जान रहे हैं हम बर्बाद हो जाएंगे। नहीं तो अगर आप कायदे से सोचो कि अगर ये लोग टीचर्स होते, ठीक है, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर नहीं होते हैं, ठीक है, जो आज कल्ट फॉलोइंग लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, पता नहीं किस चीज का कल्ट फॉलोइंग। बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका दिमाग क्यों नहीं प्रोसेस कर रहा है कि क्यों किसी को भी खुदा बनाना है, क्यों भगवान बनाना है किसी को भी। अगर इतने अच्छे हैं ये लोग ना, तो जाओ ना इनके YouTube चैनल पे। क्यों सिर्फ स्ट्रैटेजी बस यही भरा हुआ है इनके YouTube चैनल पे? इससे फायदा हो जाएगा क्या? इससे बच्चों का फायदा हो जाएगा? कुछ नहीं फायदा होगा। क्यों ये लोग सिर्फ मतलब स्ट्रैटेजी खेल रहे हैं? सिंपल सा बात यह है, क्योंकि इस वीडियो पे व्यूज आता है। मेरे पास भी ऑप्शन था ना, यूपीएससी फॉर्म फिलिंग को लेके हम भी वीडियो बना सकते थे। अरे नहीं करना है वो काम भाई, नहीं करना है। चैनल का नाम द एथिकल ब्यूरोक्रेट है। हम अपने अंदर का एथिक्स, अपने अंदर का मोरालिटी हम नहीं मार सकते हैं, नहीं मार सकते। हम बहुत प्रयास किए कि हम लोगों से मिले, एंड हम लोगों से मिले भी, ये आपके इन्फ्लुएंसर भैया दीदी से, राइट। हम बताएं अपना प्लान उनको कि आप जो कर रहे हो अपने स्पेस पे करो। मेरे पास रिसोर्स का कमी है, मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, मेरे पास रिसोर्स नहीं है, आप मुझे रिसोर्स प्रोवाइड करो। आप ही के चैनल पे हम ये सारा कुछ करने का मतलब सोच रहे हैं। जब पर्सनली मिले ना उन लोगों से, तब समझ में आया कि सब ट्रैप है भाई। पैसा, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है इनके लिए। आप जाओ ना, एक बार देखो ना क्या चल रहा है इनके यूट्यूब चैनल पे। क्यों सिर्फ स्ट्रैटेजी भरा हुआ है? हाँ, जाके देखो तो लास्ट वीडियो कब आया इनका, कब आया लास्ट वीडियो, क्या है फ्रीक्वेंसी इनके वीडियो का, एक बार देखे हो? देखो ना नंबर ऑफ कितना वीडियोस आ रहा है पिछले लास्ट 1-2 महीने 4 महीने से। वाई? बिकॉज दे ऑल आर बिजी पैसा छापने में, और कुछ नहीं है। एंड महीने 2 महीने में बस एक स्ट्रैटेजी वाला वीडियो आ जा रहा है, या फिर आपको भिखारी समझ के एक यूट्यूब सीरीज, फ्री यूट्यूब सीरीज कोर्स चलाया जा रहा है। अगर आप परेशान भी हो रहे होगे मेरे बात से, तो प्लीज समझने का प्रयास करो कि अगर आपके ये इन्फ्लुएंसर भैया दीदी जो हैं, ठीक, अगर ये लोग पेड कोर्स अपना लॉन्च किए हुए हैं, दैट टू विथ फैंसी नेम्स, है ना, आप बताओ कमेंट सेक्शन पे कि ये किस तरीके का फैंसी नेम्स का हम बात कर रहे हैं। आप बताओ ये कौन से इन्फ्लुएंसर भैया दीदी हैं। तो जब ये अपना पेड कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, देन व्हाई दे आर लॉन्चिंग दिस फ्री यूट्यूब सीरीज? आप पे एहसान कर रहे हैं क्या ये लोग? एंड ये सिर्फ ये इन्फ्लुएंसर भैया दीदी का ही बात नहीं है, बड़ा बड़ा यूनिकॉर्न जो एडटेक सेक्टर में बैठे हुए हैं ना, दे आर ऑल्सो लॉन्चिंग फ्री यूट्यूब सीरीज। क्यों भाई? बिकॉज पिछले साल का डेटा है 13.4 लाख एस्पिरेंट्स जो हैं वो यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में अपीयर हुए थे। ये हम इंडियन एक्सप्रेस का डेटा कोट कर रहे हैं। उनको पता है कि व्यूज कहाँ से आएगा, यही 13.4 लाख को ना जो यहाँ पे आएंगे देखने उनका यूट्यूब चैनल। वाई? बिकॉज दे हैव बहुत बड़ा मतलब चैनल ना, दे हैव बड़ा सब्सक्राइबर बेस।
मेरा तो भाई 3,000 है सब्सक्राइबर, छोटा सा है, क्या फर्क पड़ेगा किसी को। हम जान रहे हैं कि ये पर्टिकुलर वीडियो भी ना 20 से 25 लोग देखेंगे, मैक्सिमम व्यू जाएगा तो क्या जाएगा, 300 400 यही जाएगा ना, जाने दो। एक आदमी को भी फर्क पड़ गया ना, एक एस्पिरेंट को भी समझ में आ गया कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, मेरा पर्पस सॉल्व हो गया भाई। आप खुद सोचो कि इफ दे हैड लॉन्च्ड देयर पेड कोर्स, तो क्यों अभी ये फ्री यूट्यूब सीरीज चला रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि इसमें हम कंप्लीट रिवीजन करवा देंगे। अगर यहाँ करवा देंगे तो फिर इनके साथ धोखा क्यों हुआ? या ये लोग जो लोग पेड कोर्स खरीदे, क्या ये अंबानी अदानी के बच्चे हैं? हाँ, बहुत अमीर हैं ये लोग, जो ये लोग पेड कोर्स खरीद लिए हैं, आपको मुफ्त में सारा कुछ दिया जा रहा है, इतने अच्छे हो गए ये लोग। एंड सबसे मज़ेदार बात ये है ना कि आप जाओ ना इनके ये यूट्यूब फ्री सीरीज वाले में जाओ, ठीक है, जाओ एक बार बैठो, लाइव क्लास करो, आपको समझ में क्या आएगा पता है? जब आप वहाँ पे पूछोगे ना, उनका थंबनेल क्या होगा, कंप्लीट रिवीजन ऑफ, मान लो सपोज साइंस एंड टेक, राइट। अब एक मैम है, बड़े चैनल की मैम है वो, राइट। पिछले साल जब वो फ्री यूट्यूब सीरीज उनका चल रहा था, बहुत बड़ा चैनल है, लाखों में सब्सक्राइबर है, जब यूट्यूब सीरीज चल रहा है, यूट्यूब सीरीज का थंबनेल था कंप्लीट साइंस टेक प्रिपरेशन अलोंग विद करंट अपडेशन, राइट। इसका मतलब क्या हो गया कि आप अगर कहीं से नहीं पढ़े हो तो साइंस टेक वहाँ से पढ़ो, आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, है ना। इसका मतलब तो यही हुआ सिंपल भाषा में, जब आप उनके क्लास को कर रहे हो, राइट, तो वहाँ पे बच्चे जो हैं वो पूछ रहे हैं मैम से कि मैम विल दिस बी सफिशिएंट फॉर आवर यूपीएससी प्रीलिम एग्जाम। तो रिप्लाई क्या आता है पता है आपको, कि what they are teaching through free YouTube series, this is just 5% of their paid course। आप ये 5% पढ़ने के लिए यहाँ पे अपना दिमाग खराब कर रहे हो क्या? ये 5% पढ़ने के लिए, तो इससे तो बढ़िया है कि फिर पेड कोर्स खरीदो, उसको बार बार रिवाइज करो, रिवीजन से ही ना एग्जाम निकलेगा। तो क्यों इस ट्रैप में फंसना है? आई एम नॉट अगेंस्ट कि लोग पेड कोर्स क्यों बेच रहे हैं या पेड कोर्स क्यों खरीद रहे हैं, ठीक है, एक बात बहुत अच्छे से समझ लो, आई एम नॉट अगेंस्ट इट। मेरा सिर्फ कंसर्न इतना है कि बाकी एस्पिरेंट्स को बेवकूफ़ क्यों बनाया जा रहा है। क्यों? आप मान लो कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ पढ़ रहे हो, राइट। अब तब तक क्या होता है कि ये एक, चूंकि इनका यूट्यूब चैनल बहुत बड़ा है, तो ये एक कोर्स लॉन्च करते हैं फ्री यूट्यूब सीरीज बोल के, उसका कोई फ्रिक्वेंसी है नहीं कि हाँ मतलब, या उसका कोई टाइम है नहीं, या फिर वो जो पढ़ा भी रहे हैं वो जस्ट 5 to 10%, अरे 10% कहाँ यार, वो भी हम बहुत बोलती, 5% है ऑफ व्हाट दे टॉट इन देयर पेड कोर्स। तो आप इस सीरीज के लिए आप कम से कम 90 आवर्स अपना दोगे, बताओ। एंड इसमें भी तो कुछ लोग ऐसे हैं कि हाँ 3 फेज में हम लोग तैयारी करेंगे, राइट। 3 फेज में 2 फेज जो है वो यूट्यूब पे होगा, 1 फेज हमारे ऐप पे होगा। क्यों? ताकि सब जगह ट्रैफिक बढ़े, बिकॉज दे नो कि 13.4 लाख एस्पिरेंट पिछले साल अपीयर हुए थे एग्जाम में, दे नो सबसे बड़ा मार्केट यही है। एंड ये सारा काम ये लोग क्यों कर रहे हैं? बिकॉज मेरे आपके जैसे लोगों ने इनको कल्ट स्टेटस दे के रखा हुआ है, ठीक। जिसको जरूरत है पेड कोर्स खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको रिवाइज करो 50 बार, कोई दिक्कत नहीं है। गाइडेंस बहुत जरूरी है, ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि बिना गाइडेंस के हो जाएगा, समझ में आ रहा है बात? बहुत लोगों को जरूरत है गाइडेंस का, लीजिए ना गाइडेंस, इसमें कोई इशू भी नहीं है। एंड ये भी इशू नहीं है कि ये अपने कोर्स में कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो ये अपने कोर्स में खराब पढ़ा रहे होंगे, एकदम अच्छा पढ़ा रहे होंगे, कोई डाउट नहीं है। मुझे सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि ये आपको ट्रैप में क्यों फंसा रहे हैं, ठीक, क्यों आपके सामने जबरदस्ती का डर क्रिएट कर रहे हैं। आपका जो अपना पढ़ाई चल रहा है ना, आप अगर मेरे से पढ़ रहे हो या कोई मेरे जैसा है जो फ्री का कोर्स पढ़ा रहा है, राइट, स्ट्रैटेजी नहीं खेल रहा है आपके साथ, अगर कोई वैसा है तो आप वहीं से पढ़ रहे हो ना, वहीं से पढ़ो, मत देखो ना मेरा वीडियो, मत देखो मेरे कुछ अपने कारण थे, राइट, जिसके कारण हमको एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करना पड़ा। बट एक बात और है, आपको पता है, ये बोकारो से दिल्ली, बोकारो से कोलकाता टू दिल्ली टू जयपुर फिर बोकारो, ये हम आपको शायद 11-12 जनवरी को हम आपको बताए थे अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू। ये हम सिर्फ ट्रैवल पता है क्यों कर रहे थे? सिर्फ इस आइडिया के साथ कि हम लोगों को समझाएं, जो सो कॉल्ड भैया दीदी है ना, जो ऑनलाइन अपना इमेज मतलब भगवान जैसा बना के बैठे हुए हैं, राइट, दिखा रहे हैं कि अरे बाप रे बाप, इन्हीं से भला होगा एस्पिरेंट्स कम्युनिटी का, राइट। इनके पास हम पहुंचे, इनको बताएं कि क्या प्लान है। एंड प्लान वाज मतलब बहुत सिंपल कि आप करो, है ना, मान लो ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है, ये करे, इसको पेड कोर्स लॉन्च करना है ना, करे, ठीक है, बस हम जो है हम आपको ज्वाइन कर लेते हैं। एंड हमको अगर थोड़ा सा मतलब कुछ रिसोर्स मिल जाता, राइट, तो फ्री इनिशिएटिव के थ्रू हम बहुत अच्छा कर सकते थे इनके पास। बट दिस थिंग वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू देम, नहीं था एक्सेप्टेबल इनको।
एंड वो हम आप पूछ सकते हो कि हाँ भाई आपको रिसोर्स का क्या जरूरत है, आपके पास जो है आप उतना ही में करो। हम कर रहे हैं ना, लेकिन हमको सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा है। PT365 आता है, उसके नेक्स्ट डे हम अपलोड करते हैं, या उसके नेक्स्ट डे टू नेक्स्ट डे अपलोड करते हैं, रिस्पॉन्स क्या है बताओ? 600, 700 ये व्यूज। तब तक आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। एंड इनका इनका ये जो लोग हैं आपके इन्फ्लुएंसर भैया दीदी, इनके पास वो रिच था। तो माई पर्पस वॉज ओनली कि हमको यही लग रहा था कि शायद इनका भी पर्पस वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट कम्युनिटी का भला हो, बट दिस इज़ नॉट द रियलिटी। एंड हमको तो यही लग रहा था कि यही रियलिटी है भाई, इनका भी यही पर्पस है। पर्पस वो नहीं था, पर्पस सिर्फ ये था, पर्पस सिर्फ ये था। हम बोकारो जो कि झारखंड में है, वहाँ से लेके हम जयपुर तक गए कि कहीं भी बस ये एक व्यवस्था बने। अगर ये व्यवस्था बनता तो चूंकि इनके पास रिच था, प्लस ये हमें रिसोर्स से मदद कर सकते थे, तो एस्पिरेंट्स का मतलब फ़ायदा हो जाता। अरे अल्टीमेटली यार, अगर एस्पिरेंट्स का फ़ायदा होता तो इनका भी तो फ़ायदा होता ही ना कहीं ना कहीं। क्यों क्यों जाना पड़ा मुझे? सिंपल बात है ना, मेरे पास नहीं है पैसा ना, मेरे पास रिसोर्स है ही नहीं। आपका बार बार मैसेज आ रहा है कि वीडियो क्यों नहीं अपलोड हो रहा है। आपको विश्वास नहीं होगा, हम 18 घंटे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक? वो 18 घंटे का आउटपुट आपको 6 घंटे का वीडियो दिखता है, क्योंकि सिर्फ वो 18 घंटे में वीडियो ही नहीं है, कुछ नोट्स है, अदर एस्पेक्ट्स हैं वीडियोस के, जैसे वीडियो को प्रोसेस करना है, वीडियो को रेंडर करना है। मेरे पास कोई हाई फाई लैपटॉप थोड़ी है भाई कि हम मतलब एकदम लगा दिए और वो 5 मिनट में सारा काम हो गया। मेरे पास एक नॉर्मल सा पेन टैब है, लेकिन हमको कोई इशू नहीं है इससे। मेरे पास नॉर्मल सा एक माइक है, हमको कोई इशू नहीं है। लेकिन ये कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंट है ना। हम जब तक मेरे पास जब तक यूट्यूब से पैसा आएगा, फॉर एग्जाम्पल, इसको ऐसा मत लेना कि हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, मेरे पास जब तक यूट्यूब से पैसा आएगा तब तक आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। एंड ये सब चीज़ों को कंसिडरेशन में रखते हुए हम गए इनके पास, समझाएं इनको। इवन हम ये भी बोले कि हम मेहनत कर रहे हैं, आई विल वर्क इन योर इंस्टीट्यूट एज योर एम्प्लॉय, बट ये प्लान है, ये प्लान को करने दो। क्यों करने देंगे? क्यों करने देंगे बताओ आप? क्योंकि अगर यहाँ से बच्चों को बेनिफिट मिलने लगा तो यहाँ कौन आएगा फिर? समझ में आ रहा है? एंड यहाँ तक मेरा बात है, हमको बहुत लोग रिकमेंड करा, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स भी रिकमेंड किए कि सिंस आई एम फेसिंग सम फाइनेंशियल इश्यूज, तो आप एक QR कोड लगा दो ना अपने हर PPT पे, अपने स्क्रीन पे आप लगा के रखो। जो भी एस्पिरेंट को लगेगा कि हाँ उनको लेक्चर से मदद मिला है तो दे विल कंट्रीब्यूट। बट नहीं चाहिए ना हमको, नहीं चाहिए भाई। हम बहुत सोच समझ के अपने चैनल के नाम में ये एथिक्स वर्ड इंक्लूड किए थे, ठीक? मेरे लिए ये प्रोबिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक? आप मानो मत मानो, मेरे लिए मतलब लिटरली इंपॉर्टेंट है। हम ये हवेबाजी में करने के लिए नहीं किए थे। आज हम जान रहे हैं, आज बोलने से 1000 लोग आ जाएंगे आगे बढ़ के मदद करने के लिए, ऐसा नहीं है। मेरे कितने फ्रेंड्स मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन हम नहीं ले सकते हैं। मेरा ईमान जिंदा है भाई, हमको बहुत मतलब शर्म लगता है, हम रह नहीं पाएंगे हम मतलब अगर किसी से ऐसे मुफ्त का पैसा ले लिए तो। उससे बेटर है मेरे लिए कि मतलब हम बनाना बंद कर दे वीडियो। क्यों? क्योंकि जब कभी भी पैसा इन्वॉल्व होता है हम बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। बट दिस वीडियो इज नॉट अबाउट दिस थिंग, है ना? ये सिर्फ ये है कि आप इस ट्रैप में फंसो मत। आपको जो लोग भी दिख रहा है ना, भगवान, भैया, दीदी, कल्ट स्टेटस, सब छला हुआ है एंड सारा इल्यूजन टूट जाएगा। लेकिन तब तक एग्जाम खत्म हो जाएगा, आपका अटेम्प्ट बर्बाद हो जाएगा। एंड हमको नहीं लगता है कि आप में से कोई भी एस्पिरेंट ये चाहता होगा। हम समझाते समझाते थक रहे हैं, मेरे जैसे लोग समझाते समझाते आपको थक रहे हैं, लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि आप जस्ट एक प्रोडक्ट हो। सिंपल सा बात है, आप खुद देख लेना कि जैसे एग्जाम आपका पास आएगा ना, जैसे एग्जाम पास आएगा, आप कुछ ना कुछ चूरन, सो कॉल्ड चूरन की तरफ आप भागने का प्रयास करोगे कि कोई तो हमको कुछ ऐसा चनामृत पंचामृत खिला दे जिससे कि मतलब मेरा कल्याण हो जाए, मेरा एग्ज़ाम में मतलब बहुत अच्छे से प्रीलिम एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। आप ये भूल जा रहे हो कि एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए कुछ सेट ऑफ पैटर्न है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आपको PYQ सॉल्व करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, आपको स्टैटिक पढ़ना पड़ेगा, आपको करंट के लिए, जैसे हम PT365 कवर कर रहे हैं, अगर आप कोई दूसरा मैगजीन भी कवर कर रहे हैं तो आपको वो करंट करना पड़ेगा। एंड इन सब चीज़ों के बाद आपको एक MCQ एप्टीट्यूड, जो अभी UPSC प्रीलिम एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी है, ये आपको डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन ये डेवलप तभी होगा जब बैकग्राउंड में ये तीनों चीज़ आपने करा होगा पहले से, ठीक? इस चूरन के पीछे नहीं भागना है। कोई जड़ी बूटी नहीं है जो आपको खिला देंगे लोग। अभी एग्जाम पास आने दो ना, यही तो ट्रैप से बचना है आपको, यही ट्रैप से बचना है। अब एग्जाम पास आएगा तो फैंसी फैंसी वर्ड्स वाले कुछ कुछ चलेंगे, जैसे 1 पेजर नोट, है ना,
माइंड मैप, ठीक, हाई यील्डिंग टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट थीम्स, सारा बकवास चलेगा अभी। क्यों चलेगा ये सब? क्योंकि लोगों को यही पसंद है, यही चीज लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। उनको लग रहा है कि यही तो चूरन है, यही तो जड़ी बूटी है, इसी से तो सिद्धि प्राप्त होगा, इसी से एग्जाम निकलेगा। लोगों को यही लग रहा है। लोग भूल जा रहे हैं कि भाई एग्जाम निकालना है ना, एग्जाम इससे निकलेगा। एंड जो लोग आज ये 1 पेजर नोट, माइंड मैप, हाई यील्डिंग टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट थीम्स, इसका बात कर रहे हैं ना, वो खुद इसके थ्रू एग्जाम निकाले हैं। फिर ये सब क्यों वो लोग कर रहे हैं? बिकॉज इन सब चीजों से व्यूज आता है। बहुत बहुत अच्छे टीचर्स है ना, उन्होंने सही में मुझे बताया कि आप ये चीज करंट पे है, इस पे वीडियो बनाओ ना, आपका व्यूज आ जाएगा। फॉर्म फिलिंग वाला कितना मतलब आसान सा टॉपिक है, बनाओ इस पे। भाई 1000 लोग बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। हमको ही बनाना होगा ना, हमको समय मिलेगा, हम बना लेंगे। एंड समय क्या इसमें निकालना है, आप खुद बताओ। जब हमको पता है कि मेरे नॉर्मल वीडियोस पे 100, 200, 600 व्यूज आ रहे हैं, राइट, एंड हमको पता है कि ये वीडियोस आपको कहीं ना कहीं 10,000 व्यूज देगा, तो हम तो कर ही सकते हैं। लेकिन नहीं करना है ना, नहीं करना है, सिंपल बात है, नहीं करना है। इसके कारण नहीं करना है। जाओ उनसे पूछो कि इफ दे हैड लॉन्च्ड पेड कोर्स तो व्हाई दे आर लॉन्चिंग फ्री यूट्यूब सीरीज। क्यों लॉन्च कर रहे हैं? एहसान कर रहे हैं आप पे, या आज उनको मतलब ऐसा हो गया, निर्वाण प्राप्ति हो गया, आज उनको क्या हो गया, समझ में आ गया क्या कि अच्छा फ्री यूट्यूब सीरीज से हम स्टूडेंट्स का उद्धार कर देंगे। उद्धार करना है या अपना व्यूज बढ़ाना है? उद्धार करना है स्टूडेंट्स कम्युनिटी का, या कि यूट्यूब पे रेलिवेंट रहना है? जाके यूट्यूब चैनल उनका खोलो एक बार, है ना, देखो स्ट्रैटेजी वीडियो के अलावा और कोई बकवास नहीं मिलेगा। सिर्फ बकवास स्ट्रैटेजी के नाम पे 50 स्ट्रैटेजी क्यों बताना है भाई? सिंपल स्ट्रैटेजी है, PYQ सॉल्व करो, स्टैटिक पढ़ो, करंट अफेयर्स करो, एप्टीट्यूड डेवलप करो MCQ का। एंड ये एप्टीट्यूड सिर्फ यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही होगा। ये यूपीएससी के प्रीलिम एग्जाम के क्वेश्चन से होगा। यूपीएससी का जो अदर एग्जाम है ना, फॉर एग्जांपल CDS, NDA, EPFO, उससे भी नहीं होगा। ये एप्टीट्यूड जो डेवलप करने का बात है, ये सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के प्रीलिम एग्जाम के क्वेश्चन से ही होगा। बट ये एप्टीट्यूड अगर डेवलप करना है तो उसके लिए बैकग्राउंड में ये होना बहुत जरूरी है। सो मिला जुला के बात ये है कि समझदार बनो, यूट्यूब सीरीज के चक्कर में पढ़ के अपना समय बर्बाद मत कीजिए, प्लीज मत कीजिए। एंड अगर इसके बाद भी अगर मान लो कि आपने पेड कोर्स लिया है ना, तो पेड कोर्स को रिवाइज करो बार बार, ठीक है? कोई चूरन नहीं खिलाएगा। दे आर जस्ट यूजिंग फैंसी थंबनेल। हम फिर से कह रहे कि आई एम नॉट सेइंग कि पेड कोर्स मत लो, आई एम नॉट अगेंस्ट इट। पैसा है लो, जरूरत है लो, एकदम लो, इसमें कोई शर्म का बात नहीं है। अगर ये कोई कह रहा है ना कि ये नहीं लेना है, तो वो बहुत मतलब गलत काम कर रहा है आपके साथ। आपको जरूरत महसूस हो रहा है, एकदम लो। लेकिन जो लोग पेड कोर्स नहीं ले रहे हैं, तो उन लोगों का कोर्स एकदम नहीं लेना है, उन लोगों का फ्री यूट्यूब सीरीज एकदम नहीं देखना है जो लोग पेड कोर्स बेच रहे हैं। क्लियर है बात? वो आपके साथ धोखा हो रहा है, आप बात को समझो। वो सिर्फ यूट्यूब पे रेलिवेंट रहने के लिए ना, जो पेड कोर्स में जो वो पढ़ा रहे हैं उसका 5%, अरे ये भी ज्यादा है भाई, 3% वो लोग पढ़ाएंगे ताकि सिर्फ यूट्यूब पे रेलिवेंट रह सके वो लोग। हमको सिर्फ परेशानी इसी बात से है, यूट्यूब हमको पेड कोर्स से एकदम कोई परेशानी नहीं है। आप टफेस्ट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप IAS बनोगे, IPS बनोगे, IRS ऑफिसर बनोगे, राइट? इतना दिमाग काम नहीं कर रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, इतना नहीं सोच पा रहे हैं। सिंपल है, एकदम सिंपल है, बात को समझो। एग्जाम निकालना है ना, सिलेबस चाहिए सामने, ठीक? सिलेबस आपको बताएगा कि क्या क्या पढ़ना है, राइट? कितने डेप्थ में पढ़ना है, इसके लिए आपको चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक? अब कहीं से पढ़ना है तो आप एक स्टैटिक उठा लो, जैसे हम लोग जो है वो उड़ान के थ्रू कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। एंड जब ये आपका ये दोनों पार्ट हो जा रहा है, इसके बाद आप एक करंट अपना कवर करोगे, ठीक? हम लोग अपने केस में क्या कर रहे हैं, PT 365 के थ्रू कर रहे हैं। PYQ भी हम कंप्लीट करवाए हैं ना, अपने खुद के नोट्स से करवाए हैं, रिसर्च करके कराए हैं, ठीक? जाओ एक बार देखो, टेलीग्राम पे आई हैव इंक्लूडेड ईच एंड एवरीथिंग, आई हैव प्रोवाइडेड PDF, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करा है। सिंपल सा काम बस इतना करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई भी एक, फॉर एग्जाम्पल मान लो मॉडर्न इंडिया है या जियोग्राफी है, ये मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा हुआ है, एक नेट से कोई भी एक डाउनलोड कर लो, एक बार कंपैरिजन कर लो। या फिर कोई यूट्यूब पे कोई अदर टीचर भी पढ़ाए है ना, मान लो फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक बार कंपैरिजन करके खुद देख लो कि कौन सा मटेरियल ज्यादा बेस्ट है आपके लिए, कौन सा मटेरियल ज्यादा अच्छा है आपके लिए, राइट? ये बहुत रिसर्च किया है, गूगल से कॉपी पेस्ट नहीं है।
ये उस भाषा में समझाने का प्रयास है जो भाषा जिस हद तक का डिफिकल्टी चाहिए लेमैन भाषा में चीज़ों को समझाने का प्रयास किया, डैट टू साइंस एंड टेक। एक बार कंपैरिजन कर लो, खुद समझ में आ जाएगा। हम तो सारा कुछ अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल ही चुके हैं। जब आपका आपके पास सिलेबस है, आपको पता चल रहा है क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उसके लिए आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप स्टैटिक पढ़ रहे हो, हम लोग उड़ान कर रहे हैं, आप करंट पढ़ रहे हो, हम लोग पीटी 365 कर रहे हैं, इसके बाहर कुछ नहीं है। ठीक, इसके बाहर कुछ नहीं है। इस चीज को आपको 1000 बार पढ़ना है। ये फ्री यूट्यूब सीरीज, अच्छे अच्छे फेमस टीचर यार, फेमस मतलब इन्फ्लुएंसर, भैया भाभी, भैया दीदी, सॉरी, मत पढ़ो ये सब चक्कर में, आपका अटेम्प्ट खराब हो जाएगा। एंड क्वेश्चन कहाँ से आता है यार? क्वेश्चन नहीं आता इनके वो से, जाओ ना देखो ना, पिछले बार भी इनका सीरीज चला है, राइट। झूठ मूठ का क्लेम करना है सिर्फ कि यहाँ से 40 क्वेश्चन आ गया, हमारे से तो 30 क्वेश्चन आ गया। उनका खुद का है क्या कुछ? हाँ, जाओ देखो कौन से मैगजीन को कवर करा है उन्होंने, जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो, है ना, एक बार समझ में आ जाएगा। फ्री यूट्यूब सीरीज के नाम पे बस धंधा कर रहे हैं और कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा इज मोटिव। आपको क्या लग रहा है यहाँ से जब वो पढ़ेंगे हार्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे जिसका यूपीएससी से कोई लेना देना नहीं है, राइट, कोई लेना देना नहीं है। एंड मान लो अगर इस वीडियो को 1 लाख बच्चे देख रहे हैं, राइट, एंड इस 1 लाख में अगर 100 बच्चे भी कन्वर्ट हो जाते हैं पेड कोर्स के तरफ, उनका काम तो बन गया ना। अब ये जो 1 लाख बच्चे देख के अपना समय बर्बाद किए यहाँ पे, जहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बताया गया कि प्रीलिम को और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ना है तो हमारा एक कोर्स है, वो कोर्स का दाम 4000 है, तो कोई 5000 में लॉन्च कर रहा है, कोई तो 20-20 हजार में लॉन्च कर रहा है। तो आप खुद बताओ कि ये इसको फिर हम क्या कहें, धंधा नहीं बोले क्या? फिर इसको धंधा बोलना सही नहीं होगा। तो इस ट्रैप से मतलब एकदम मत फंसो इस ट्रैप में। सिंपल सा स्ट्रैटेजी हम फिर से कह रहे हैं, पीवाईक्यू करो, स्टैटिक पढ़ो। एंड आज के टाइम में ना कोई ये भी नहीं बोल सकता है कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से हो जाएगा। ठीक, अगर एनसीईआरटी पढ़ने से हो जाएगा ना तो फिर ये जो भैया दीदी है ना आपके, जरूरत से ज्यादा कुछ एडवांस पढ़ा रहे हैं। एक बात बस रियलाइज कर लो कि ये जो भैया दीदी हैं इनका पेड कोर्स जो है, राइट, इसमें 1 घंटे का क्लास चल रहा है, राइट। अब देखो बात, ये 1 घंटे का क्लास ये लोग पीपीटी के थ्रू पढ़ा रहे। कितना पीपीटी यूज हो रहा है, कितना स्लाइड्स? 10 स्लाइड्स। ठीक, 10 स्लाइड्स यूज हो रहा है। रिवाइज करने में मैक्सिमम कितना लगेगा? ½ एन आवर, यही ना। आपको पता है ये 1 घंटे को एक क्लास को जिसको ये 10 स्लाइड 12 स्लाइड में पढ़ा रहे हैं, इसके लिए छोटे छोटे फॉन्ट्स में लिखे हुए एक पेज का पीडीएफ, ये लोग कितने पेज का पीडीएफ दे रहे हैं? 25 पेजेस का। एक क्लास का पीडीएफ जो है वो 25 पेजेस में है। 10 स्लाइड्स में पढ़ाए थे तो इसका मतलब है 25 पेज अगर यहाँ पे दे रहे हैं ये लोग पीडीएफ, तो फिर ये 10 स्लाइड में क्या पढ़ाया वो लोग? सिर्फ बर्ड व्यू दिया क्या? हाँ, तो मत फंसो ना इस ट्रैप में यार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, स्टैटिक करो, करंट करो, रिवाइज करो। एंड ये सारा कुछ जब होता है तो अप्रैल का जो लास्ट वीक होगा उस समय से एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलप करना स्टार्ट करो। अभी फैंसी वर्ड्स के थ्रू जो कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, इस चक्कर में ना पड़ के ये नहीं कि ये कोर्स खरीद रहे हैं, ये कोर्स खरीद रहे हैं। खरीदना है आप खरीदो, आपका पैसा है, आपको जरूरत लग रहा है खरीद लो, कोई इश्यू नहीं है उसमें, राइट। लेकिन अगर खरीद रहे हो तो फिर यही पढ़ो, ये 50 बार फिर ये यूट्यूब फ्री सीरीज के चक्कर में मत पढ़ो। बट अगर खरीद भी रहे हो तो भी फेब में आप प्लीज फोकस करो अपने ऑप्शनल पे, ठीक। वरना ये तो डर का माहौल ऐसा बनाएंगे ये आपके भैया दीदी कि आपका पूरा समय चला जाएगा प्रीलिम में, एंड फिर आप प्रीलिम क्वालिफाई किए हो, इसका बहुत ज़्यादा असर आपको मिलेगा नहीं। इसका बहुत क्या मतलब मिल जाएगा? आप बताओ, मेंस में आप पेयर हो जाओगे। मेंस में आपको हम पहले भी बता दिए कि 50 दिन में ही आपको कंसोलिडेट करना है नोट्स को, आपको रिवाइज करना है, आंसर राइटिंग डेवलप करना है, ठीक। तो इफेक्टिव रूप से ये 50 दिन ही मिलेगा आपको, बस। क्लियर है? अब जहाँ तक मेरे इस चैनल का बात है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर देखें तो आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड ये सारे सब्जेक्ट को। जाओ, इसके पीडीएफ को भी मैंने अपलोड कर दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पे। हाँ, साइंस टेक बचा हुआ है एंड उसके बाद भी कुछ सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं, कर रहे हैं हम आपको बताएं कि इतने दिन से जो हम दौड़ भाग कर रहे थे, हमको शायद आपको बताना ही नहीं था ये बात, लेकिन हम आपको बताएं कि मेरे पास इस चीज़ का कमी है, तो थोड़ा सा समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपको मेहनत करने में कहीं से कमी रह रहा है, या शायद हम उस प्रकार से मेहनत नहीं कर रहे, एकदम ऐसा नहीं है। एंड मुझे मतलब बहुत खुशी है कि एस्पिरेंट्स कम से कम मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं ना, मुझे बोल रहे हैं टेलीग्राम पे बार बार कि सर ये पोर्शन बचा हुआ है, सर आप यहाँ पे पीछे चल रहे हो, भैया आपका ये पोर्शन बचा हुआ है। लोग बता रहे हैं कि आप पढ़ा रहे हो तो यहाँ पे ये कमी है, तो फिर हम उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। बट हम फिर से वही कह रहे हैं कि चूंकि इस चीज़ का लिमिटेशन है,
तो थोड़ा सा और व्यवस्था बनेगा, हम और अच्छा कर सकते हैं। बट इसके लिए आई एम नॉट आस्किंग यू फॉर एनीथिंग, कुछ नहीं चाहिए आपसे, आप बस पढ़ाई कर लो, मेरा हम देख लेंगे। पॉलिटी PT365 का भी जहाँ तक बात है, तो जैसे आ रहा है उसके नेक्स्ट डे हम अपलोड करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक। अब इसमें भी मतलब ऐसा है कि कुछ टॉपिक, कुछ पॉइंट्स मतलब जो हमारे काम के लिए है ही नहीं, लेकिन दिया हुआ है, तो हम पहले भी आपको बोले कि एक बार तो बनता है हमारा कि हम पूरे वो को भले पढ़ के ही, सिंपल रीडिंग करके भी हम उसको कंप्लीट कर लें, पहला। दूसरा, कुछ पॉइंट्स इतने सिंप्लीफाइड भाषा में है कि अगर हम उसको हिंदी उसका अनुवाद करें, ट्रांसलेट करके समझाने का प्रयास करें, तो ज़बरदस्ती का वो वीडियो बड़ा होगा। एंड जहाँ समझाने का बात है वहाँ पे हम समझा ही रहे हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ये COP 28-29 के बारे में इसमें लिखा हुआ है, अननेसेसरी मतलब चीज़ें दिए हुए हैं इन्वायरमेंट वाले मॉड्यूल में। देखो, तो वहाँ पे हम क्लियरली आपको बोले कि जस्ट उसको रीड कर लो, डिटेल में उसको समझने का कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा ही नहीं वहाँ से। एंड हम कैसे कह सकते हैं, हम ये PYQ के बेसिस पे कह रहे हैं। सिमिलरली स्टैटिक को भी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं उड़ान के थ्रू। आपको लग रहा होगा काम नहीं चल रहा है, साइंस टेक पे मेरा कोशिश यही है कि हम साइंस टेक जो PT365 आए उसको एक साथ उड़ान के साथ इंटीग्रेट करके ना, एक ही वीडियो के थ्रू, भले वो वीडियो लंबा हो, लेकिन साइंस टेक का जो उड़ान वाला मॉड्यूल है एंड PT365 वाला मॉड्यूल है, दोनों को हम एक ही साथ इंटीग्रेट करके वीडियो बनाए, अगर मेरे लिए पॉसिबल हो पाएगा तो साइंस टेक का बैकग्राउंड में काम चल रहा है। ज्योग्राफी हम स्टार्ट किए अच्छा खासा, लेकिन अब मेरे से हिम्मत नहीं हो पा रहा है, बिकॉज 3-4 घंटे का रिकॉर्डिंग जो आपको दिख रहा है ना, उसके पीछे 8-9 घंटे का मेहनत गया है। एंड अभी वो मतलब एकदम डिमोरलाइजिंग हो गया था मेरे लिए। तो आई हैव ऑल, मैंने यही कारण था कि हम दूसरे वीडियो को लेके स्टार्ट कर दिए, दूसरे सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिए, पॉलिटी को। जहाँ तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी बात है, तो साइंस एंड टेक बचा हुआ है, इन्वायरमेंट के PYQ नोट्स पे हम काम कर रहे हैं अभी। तो पूरा का पूरा दिन हो रहा है, एंड ये सब तब हो रहा है जबकि कोई पैसा यहाँ से नहीं है, ठीक। एंड जो आपके कल्ट स्टेटस वाले भैया दीदी हैं, ठीक है, जब इनके पास हम इसी चीज़ के लिए पहुँचे कि वो एक रिसोर्स प्रोवाइड करे, आई विल वर्क देयर एज एन एम्प्लॉय, राइट। हम ये चैनल उनके नाम कर देते हैं, उनको समझाने का बहुत प्रयास किया। अब ये बात आपसे खुल के हम कैसे कर सकते थे, लेकिन आज लगा कि आप सिर्फ और सिर्फ ट्रैप में फंस रहे हो। आपको जो सोचना है मेरे बारे में सोचते रहो, लेकिन आप खुद से थोड़ा लॉजिकली सोचना कि क्या ये जो बात है यूट्यूब फ्री सीरीज का, जो पेड कोर्स वाले चला रहे हैं अपना, तो क्यों चला रहे हैं, क्या लॉजिक हो सकता है कि जब एक तरफ पेड कोर्स है तो यूट्यूब फ्री सीरीज के थ्रू वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। कैसे करा देंगे, पूछना एक बार उनसे, राइट। अब जहाँ तक मेरे चैनल का बात है, तो हाँ देखो, आप मतलब खुद लोग कमेंट करके बता रहे हैं कि उनको काम अच्छा लग रहा है, उनको कंटेंट जो हम प्रोवाइड किए वो सीरियसली अच्छा है, ठीक। एंड ये हम खुद जान रहे हैं ना, मतलब किसी और के बोलने पे हम क्या ही जाएंगे, हम कर रहे हैं मेहनत उस प्रकार से, डिस्पाइट द फैक्ट कि मेरे पास नहीं है वो रिसोर्स वगैरह कुछ भी। एंड या आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड जो भी सारा कुछ हुआ है अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। इंडियन पॉलिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिएवल, एंशिएंट, एक बार इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मॉड्यूल को आप PDF को आप एक बार गो थ्रू करो। स्टैटिक नोट्स से ज़्यादा अच्छा इसको समझाया गया है, राइट। अगर आप इसको भी लास्ट टाइम रिवीजन नोट्स के रूप में यूज़ करते हो, आपका काम बहुत आसानी से बन जाएगा। एक बार आप देखो, अगर आपको सही लगता है तो प्लीज़ इस चीज़ को दिमाग में रख के बार बार रिवाइज करो, ठीक है। जहाँ तक मेरा बात है, तो या चैनल बहुत बड़ा है नहीं, इतने सब्सक्राइबर्स हैं, एंड वो भी मतलब बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। व्यूज़ का भी बात है तो 600 से 700 व्यूज़ आते हैं, पैसा तो है ही नहीं, कुछ है नहीं, लेकिन हाँ हम जानते हैं कि धीरे धीरे कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अभी शायद और गड़बड़ होना लिखा हुआ है, तो और गड़बड़ होगा, एंड इस वीडियो के बाद तो हम जान रहे हैं कि और हम बर्बाद होने ही वाले हैं। तो खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस एक रिक्वेस्ट है, ट्रैप में मत फंसो, अटेम्प्ट बर्बाद मत करो, ठीक। सिर्फ एक लाइन में ये समझो कि पेड कोर्स अगर लिए हो कहीं से तो वहाँ से पढ़ाई करो। पेड कोर्स अगर आप में से कोई भी लिया है तो प्लीज़ वहीं से आप पढ़िए, राइट। ये फ्री यूट्यूब सीरीज़ के चक्कर में मत पढ़िए, उन लोगों के द्वारा फ्री यूट्यूब सीरीज़ जो अपना पेड कोर्स लॉन्च किए, आप वहाँ डेफिनेटली देखो, जो मेरे जैसे हैं, खुल के बोल रहे हैं हम आपसे, या कोई और ऐसा है जो कंप्लीट करा रहा है। समझ में आ रहा है बात, ये लोग सिर्फ YouTube पे रेलिवेंट रहने के लिए अपना काम कर रहे हैं। एंड प्लीज़ 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 ये भैया दीदी लोग से बचिए, बर्बाद करके छोड़ेंगे आपको, ठीक। सिर्फ एक मोटिव है इनका। नो, अगर आपको ये PDF वगैरह चाहिए था, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या अदर PDF, तो प्लीज़ join this Telegram channel and group. You can also follow me on the Instagram. And yeah, that's it for this video. Thank you very much. Jai Hind, all the best.